ओम शांति। 29 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज मीठी लाइन में बाबा ने कहा कि दैवी गुणों को धारण करते चलो, दैवी गुणों को धारण करते चलो। और बाबा ने कहा कि परख किन बच्चों की होगी, यानी दैवी गुणों की जो परख है वो कैसे होगी। तो बाबा ने कहा जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी सर्विस से पता लग जाएगा कि इनके अंदर दैवी गुण हैं। और आज गीत में कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज का गीत तो ज्ञानमय गीत है, लोग इसे बहुत गाते आए, सुनते आए, लेकिन ये गीत बड़े ज्ञान का गीत है कि ओम का मतलब क्या है। लोग आजकल ओम को ही परमात्मा कह देते हैं। अगर ओम माने अगर परमात्मा है तो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या हुआ। ओम नमः शिवाय का मतलब हुआ कि परमात्मा नमन करता है शिव को। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब है कि ओम का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाबा कहते आप अपने घर पर रह कर के हवन कराते हैं, ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण के समय कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा माना, लेकिन गुरु परमात्मा नहीं बोला गया, शिव परमात्मा नमः कहा गया। अंतर है ना। मुरली के मंथन के द्वारा बड़ा गूढ़ रहस्य बताते हैं बाबा कि खास ज्ञान की बात बाबा ने बताई कि मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा नहीं हूँ, मैं परम आत्मा शिव हूँ। ये व्यक्त ब्रह्मा, जो ब्रह्मा बाबा जो व्यक्त, मैं इनके तन के माध्यम से मैं राजयोग सिखलाता हूँ और पावन बनाता हूँ। ये जब तक तुम पावन न बने तब तक बुद्धि में ये योग बैठ नहीं सकता, ज्ञान आ नहीं सकता। बाबा ने विराट रूप का मतलब के बारे में बताया कि सिर चोटी, पैर शूद्र क्षत्रिय, भुजाएं। लेकिन बाबा और भी कहना चाहते हैं कि विराट रूप का मतलब लगातार पुरुषार्थ पर चलते रहना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इस सब को सतो प्रधानता की सकाश देते हुए निरंतर राह पर आगे बढ़ते जाना, विराट रूप की प्रत्यक्षता होगी। यही एक निरंतर धारा का नाम ही विराट रूप है। और बाबा ने कहा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए चिट्ठी लिखते हैं कि वह तो स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले वो नरक में हो। इसका मतलब जरूर वो पहले किस में है, वो नरक में है, तो पहले वो नरकवासी है। तो फिर नरक का उसको भोजन खिलाने के लिए फिर उसे क्यों बुलाते हो, क्यों रोते हो उसके लिए। तो बाबा ने कहा आज अनेक मतें हो गई, कारण भक्ति और ज्ञान का मतलब नहीं समझते। अरे मैंने कई बार बताया कि भक्ति का मतलब ही है कि किसी देवी देवता के चित्र की, चरित्र की एवं उसकी लीलाओं का गुणगान करना, वर्णन करना, ये भक्ति कहलाता है। जबकि ज्ञान उस परम पिता परमात्मा को पाने का एक माध्यम है। मैंने कई बार बताया ये। बाबा कहते हैं कि जबकि ये परमात्मा को पाने का मैंने ज्ञान एक माध्यम बताया। और बाबा ने कहा नास्तिक और आस्तिक का अर्थ बाबा ने बड़े अच्छे से समझाया। क्या कि रात्रि और दिन का अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब तक नास्तिक और आस्तिक का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। आज के वातावरण में आत्मा आयरन एजेड हो गई है। सोनार बाबा आत्मा को, बाबा कौन है, सोनार भी है, जो आत्मा को और शरीर दोनों को गोल्डन बनाता है। कैसे, वो कैसे, जब तक आप राजयोग न सीखें, आत्मा को पावन न बनाएं, तब तक आत्मा गोल्डन बन नहीं सकती। इसलिए
अंत में बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा कि आत्मा के पन्ने पर क्या रह गया, ये बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा। आज के वरदान में बाबा ने कहा और इस स्लोगन को लेकर के कहा कि बाप द्वारा जो शक्तियाँ मिली हैं, मालिक बनकर समय पर यूज करो, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर उसे यूज करो तो सफलता मिलती रहेगी। और मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में बाबा ने कहा, बताया कि मनुष्य समझते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। अरे ये हो ही नहीं सकता। अरे त्याग के संस्कार ने आपको और प्रकृति और पुरुषों की दुआओं ने आपको इस कदर बांध लिया है, तो आप भला जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भले ही त्याग अपने जीवन में किया है, क्योंकि आपने जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आपने बहुत बड़ा संन्यास और त्याग किया है, लेकिन वहाँ आपने दुआएं भी इकट्ठी की हैं, तो वो दुआओं का कर्म बंधन आपको बांध लेगा, तो भला आप छूट नहीं सकते। और बाबा ने अंत में कहा कि योनियों के बारे में कहा कि मनुष्य योनि ही भोग योनि है, क्योंकि मनुष्य की योनि में ही मनुष्य इतने भोग भोगता है, तो फिर अन्य पशुओं की योनियों में वो कैसे भोग भोगेगा। आज के मुरली मंथन में मैं आज आपको यही विराम देता हूँ। ओम शांति।